अरे देवर्षि नारद तो महान तपस्वी संत हैं, महान वीतरागी भगवत प्रेमी भगवत अनुरागी संत हैं, निरंतर हरि गुणगान करने वाले हैं। ब्रह्मलोक, शिवलोक, क्षीर सागर, देव दानव मनुष्य सब जगह इनकी गति है। और जो एक बार देवर्षि नारद का आश्रय ले लेता है उसको भगवत प्राप्ति सुनिश्चित हो जाती है। आप देखिए कि देवर्षि नारद के जो जो शिष्य हैं, जिन जिनको नारद जी के द्वारा उपदेश मिला अथवा जिन पर देवर्षि की कृपा हुई, वो कोई भी हो, वो सब के सब भगवत प्राप्ति के अधिकारी हो गए। उन सबको भगवान मिल गए। नारद जी के शिष्यों में 4 बड़े प्रमुख हैं, 2 वृद्ध शिष्य, 2 बालक शिष्य। वृद्ध शिष्यों में है श्री वेदव्यास जी और श्री वाल्मीकि ऋषि। बालक शिष्यों में है ध्रुव जी और प्रहलाद जी। भागवत की रचना में प्रेरक के रूप में कौन है? अमरोदिया जी। भागवत रचना में व्यास जी को रचना की प्रेरणा देने वाले देवर्षि नारद हैं। रामायण की रचना में वाल्मीकि ऋषि को रामायण की रचना का प्रेरणा देने वाले कौन है? देवर्षि नारद है। ध्रुव जी के ऊपर किसकी कृपा हुई? नारद जी की। तो नारद कोई सामान्य महात्मा नहीं है। देखो, राज ऋषि बहुत हैं, ब्रह्म ऋषि बहुत हैं, लेकिन देव ऋषि केवल नारद जी हैं जो महान संत हैं। और कल हमने सुना कि जब वह माया के वशीभूत हुए तो ऐसे विमोहित हो गए कि उनके अंदर भी अभिमान आ गया, फिर उनके अंदर काम आ गया, अथवा संसार में बसने की इच्छा जागृत हो गई। ये सब कैसे हुआ? देखो, इसमें 2 बातें बड़े ध्यान देने की हैं। पहली बात तो यह है कि महापुरुषों के द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वह हम जीवों के शिक्षा के लिए किया जाता है, हमें शिक्षा मिले। और दूसरी बात यह है कि महादेव की माया इतनी प्रबल है कि जिससे ऐसे महान तपस्वी देवर्षि नारद जैसे नहीं बच पाए, तो हम और आप यह अभिमान करें कि हम भगवान की माया से बच जाएंगे, तो क्या हम लोगों में इतना सामर्थ्य है कि माया को हम लोग पछाड़ सके? क्या हम लोगों में इतनी शक्ति सामर्थ्य है कि माया से बच सके? संभव नहीं है। और संपूर्ण जगत में माया व्याप्त है, लेकिन उस सांभवी माया से बचने का क्या उपाय है? बोले, उसका उपाय एक ही है, वो है शिव शरण, महादेव का आश्रय, शिव नाम का आश्रय, शिव भक्ति का आश्रय। शिव नाम का आश्रय लेने से, शिव भक्ति का आश्रय लेने से हम उस माया से बच सकते हैं। जैसे जब चक्की चलती है, अमरोदिया जी, तो जब चक्की चलती है तो सब कुछ पिस जाता है। जो भी बीच में 2 पार्ट के बीच में जो आएगा पिस जाएगा। लेकिन चक्की के बीच में एक धुरा होता है, कीला धुरा, क्या कहते हैं आपके यहां उसको, जिस पर चक्की घूमती है। उस कीले के पास में जो दाने अन्न के आ जाते हैं अथवा कुछ आ जाए तो वह 2 पार्ट के बीच में पिसने से बच जाता है। ठीक उसी प्रकार ये भगवान की माया संपूर्ण जगत को पीस रही है, पर जो भगवान रूपी कीला को पकड़ लेगा, उसके आश्रय में आ जाएगा, वो इससे बच जाएगा, वो इससे बचा रहेगा। देखो, माया भी स्त्री है और भक्ति भी स्त्री है। और जो भगवत भक्ति का आश्रय ले लेता है, माया उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालती। क्यों नहीं डालती?
मोहन नारी नारी के रूपा, 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 मोहन नारी नारी पंडकारी रीति अनुपा, गोस्वामी जी कह रहे हैं रामचरितमानस में कि स्त्री कभी भी स्त्री को देखकर मोहित नहीं होती। माया भी स्त्री है और भक्ति भी स्त्री है। जब कोई भक्ति का आश्रय लेता है तो माया उसकी ओर पर मोहित नहीं होती। मोहन नारी नारी करे रूपा, इसलिए हम लोग प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति का आश्रय लें, भगवत प्रेम का आश्रय लें। आगे शिव महापुराण में नवदा भक्ति का उपदेश है, बहुत सुंदर नवदा भक्ति का उपदेश किया गया है। कल हम लोगों ने कथा कहां तक सुनी थी? अच्छा पहले आप लोग बताओ कल कहां तक कथा हुई? और हमारे अमरोदिया जी का आसन आज एक तरफ हो गया। यदि आसन यहां हो जाए ना, जहां ये बाबूजी का सोफा लगा है उसके सामने, तो हमें देखने में और समझाने में सुविधा रहेगी। थोड़ा यहां करवा लें, क्योंकि परीक्षित जो कथा के रहे हैं उन पर तो नजर पड़ती रहनी चाहिए। कल कहां तक कथा हुई आप लोगों को याद है? हाँ, कहां तक हुई? कल शिव और सती माता का विवाह हुआ, वहां तक हम लोगों ने कथा सुनी। भोले बाबा का सती से विवाह हो गया और सती जी के साथ विवाह होने के बाद में भगवान महादेव जो है अपने कैलाश पधारे और कैलाश पर आकर के सती जी के साथ भगवान शंकर विराजमान हो गए। माता सती ने, पंकज जी, भोलेनाथ से पूछा, महादेव अब कृपा करके ये बतलाइए कि घर में बड़े बूढ़े लोग कौन हैं? क्योंकि जब भी कोई बहू आती है ये विचार कि भाई बड़े बूढ़े घर के कौन हैं, घर में कौन जेठे हैं, उनका सम्मान उनका आदर होना चाहिए। तो घर के बड़े बूढ़े कौन हैं? बहुत ध्यान से सुनना। क्या पूछा सती माता ने? हाँ, अब बहुत बढ़िया कि घर के बड़े बूढ़े आपके कौन हैं? बोले बाबा बोले और तो कोई हमसे बड़ा बूढ़ा नहीं है, एक हमारी माता जी है, उनका ठीक से ध्यान रखना। पंकज जी हम अपने मन से नहीं कह रहे, भोले बाबा कह रहे हैं, सब पुराण का श्लोक है। भोले बाबा कह रहे हैं कि हमारी एक माता जी है, उनका बड़ा आदर करना। कौन है आपकी माता जी? परिचय कराइए, विवाह में तो कहीं नहीं मिली नहीं। तो भोले बाबा कह रहे हैं, तन्माता मम भक्तिश्च भुक्ति मुक्ति फल प्रदा सुलभा मत प्रसादाधि नवधासा प्रकीर्तिता। तन माता मम भक्तिश्च, भोले बाबा कह रहे हैं मेरी माँ है भक्ति। भक्ति जो है भोले बाबा कह रहे हैं वो मेरी माँ है, क्योंकि जो भक्ति है वो भगवान नारायण की प्रिया है। इसलिए भोले बाबा कह रहे हैं मेरी माँ है। तन माता मम भक्तिश्च, जो सब प्रकार के फल प्रदान करने वाली है वह प्रेम लक्षणा, वह भक्ति मेरी माँ है। जिससे सहज में मेरी प्राप्ति हो जाती है वह भक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। और उस भक्ति के 9 प्रकार हैं। भक्ति कितने प्रकार की है? 9 प्रकार की है। देखो नवदा भक्ति श्री रामचरितमानस में भी राम जी सुनाते हैं।
श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रहलाद जी सुना रहे हैं नवदा भक्ति, और श्री शिव महापुराण में नवदा भक्ति का उपदेश साक्षात कैलाश के पीठ से भगवान शंकर दे रहे हैं। और शिव महापुराण की जो नवदा भक्ति है ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि साक्षात महादेव जी के मुख से निकल रही है। भोले बाबा कह रहे हैं, देवी तुम्हें लगता होगा कि मैं स्वतंत्र हूं, लोग मुझे स्वतंत्र मानते हैं, मैं स्वतंत्र ईश्वर हूं, लेकिन मैं स्वतंत्र नहीं हूं। जैसे अम्बरीश जी के प्रसंग में भगवान श्री हरि विष्णु अपनी परतंत्रता स्वीकार करते हुए कह रहे हैं कि मैं सदा भक्तों के अधीन हूं, वैसे यहां भगवान शंकर कह रहे हैं, भक्त्याधीना सदा हम वै तत्प्रभा ग्रहेष्वपि नीचानां जातिहीनानां यामि देवी न संशय। महादेव कह रहे हैं, हे सती, हे सुमुखी, ध्यान से सुनो, मैं सदा सर्वदा अपनी भक्ति की अधीन रहता हूं, और जिसके हृदय में भक्ति आ जाए वो चाहे जाति से हीन हो, चाहे कर्म से हीन हो। नीचा नाम का मतलब क्या है? नीच का मतलब जाति से नीच की बात नहीं है, कोई नीचा कोई छोटा नहीं होता। कर्म से जिसके कर्म अच्छे नहीं है, कुमार्गी है, और कदाचित किसी संयोग से उसके हृदय में भी भक्ति आ जाए, कोई किसी भी जाति में जन्म लिया हो, उसके हृदय में भक्ति आ जाए, तो भोले बाबा कहते हैं मैं उससे बड़ा प्रसन्न रहता हूं और उसके सदा साथ में रहता हूं, उसके पास चला जाता हूं। माने ऐसा नहीं है कि भगवान की भक्ति करने के लिए ऊंची जाति में जन्म लेना जरूरी है, बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी वर्ण में जन्म लिए हों, किसी भी संप्रदाय में दीक्षा लिए हों, आप चाहे जहां रहते हों, आप सबका भक्ति में पूर्ण अधिकार है, और सब लोग मिलकर के भक्ति करें, क्योंकि भक्ति भगवान को बस में करने वाली है। भक्ति के कारण भगवान बस में हो जाते हैं। अब आप कहेंगे भक्ति किसे कहते हैं? पहले तो ये समझे कि भक्ति कहते किसको हैं। देखो, संसार में प्रेम होना आसक्ति कहलाती है, और भगवान में प्रेम होना भक्ति कहलाती है। बहुत सरल व्याख्या है कि भगवान में प्रेम हो जाना भक्ति है। हम केवल भगवान को पूजते ना रहें, बल्कि भगवान से प्रेम करें। भगवान प्रेम के अधीन होते हैं, प्रेम का ही नाम भक्ति है, और भक्ति का नाम ही प्रेम है। आजकल प्रेम की परिभाषा बदल गई, और दैहिक आकर्षण को, वासना को ही लोग प्रेम का नाम देने लग गए। और ये फिल्म इंडस्ट्री वालों ने तो प्रेम शब्द को इतना अधिक बदनाम कर दिया कि सभ्य समाज में उसको कहने में भी लोगों को संकोच लगता है। लेकिन प्रेम बड़ा विशुद्ध स्वरूप है, और प्रेम बड़ा ऊंचा तत्व है, वहां वासना की कोई गंध नहीं है। प्रेम का मतलब है आत्मा से आत्मा का, अथवा आत्मा और परमात्मा का प्रेम है। शरीर के प्रति जो आकर्षण है वो प्रेम नहीं है, आत्मा के प्रति, अथवा आत्मा का परमात्मा के प्रति। और जब कोई भगवान से प्रेम करता है तो भगवान पर ये नहीं देखते कि ये मेरा प्रेम करने वाला ये पढ़ा लिखा है कि नहीं है, ऊंची जाति का है कि नीची जाति का है, कि आचार विचार जानता है कि नहीं जानता। बस हृदय में प्रेम होना चाहिए, और जिसके अंदर प्रेम होता है भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। श्री प्रहलाद जी महाराज श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं, विप्रादुषण गुणयुता दरविंद नाभा पादारविंद विमुखा स्वपच वर्षम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकलम ननु भूरिमा। विप्रादुषण गुणयुता दरविंद नाभा, कोई 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण हो,
12 गुणों का मतलब है जो ब्राह्मण के मुख्य गुण हैं। तपस्वी हो, मनस्वी हो, वेदांती हो, ज्ञानी हो। और ऐसे विप्र में भी यदि भगवत प्रेम नहीं है तो उतना अधिक महिमा नहीं है जितना भगवत प्रेमी होकर के कोई स्वपच भी होकर के यदि प्रेमी हो जाए तो उसको भगवान प्रेम करते हैं। और इसी बात को गोस्वामी जी मानस में कह रहे हैं, भगति पंत अति नीच भगति पंत अति नीच जैसे माताएं रसोई बनाते हैं, खूब बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाएं और सब उनमें डालें, उनमें नमक ना डालें। आपने बहुत बढ़िया पकौड़ी बनाई, कचौड़ी बनाई और तरह तरह के व्यंजन बनाए। जैसे आज हमारे यजमान जी जिनके यहाँ हम गए, उन्होंने बड़े प्रेम से बनाए। तो खूब प्रेम से आपने सब बनाया, पर उसमें राम रस ना डाला। राम रस किसको बोलते हैं? अरे साधु साई भाषा में नमक को राम रस बोलते हैं। महात्माओं की भाषा अलग होती है। नमक को क्या बोलते हैं? राम रस। तो जैसे बिना राम रस के, बिना नमक के सारे व्यंजन फीके हैं, उसी प्रकार जीवन में सब कुछ आ जाए, लेकिन यदि भगवत प्रेम, भगवत भक्ति नहीं आई तो जीवन नीरस ही बना रहेगा। जब तक जीवन में राम रस नहीं आया, जीवन में स्वाद कहां प्रकट होगा, जीवन में मधुरता कहां प्रकट होगी। जीवन रसीला तो तभी बनेगा जब हम भगवान की भक्ति से जुड़ेंगे। भगवान स्वयं कह रहे हैं, भगति नाम भगति बिना प्रीति न होई, सब जीवा हो सम प्रिय मोहि सोई। सब जीवा हो सम प्रिय मोहि। भक्ति यदि नहीं है तो ब्रह्मा भी मुझे उतने प्रिय नहीं लगते जितना भक्तिवंत प्रिय लगता है। मन में भक्ति है तो केवट के पास भगवान चले जाते हैं। मन में भक्ति है तो सबरी के पास भगवान चले जाते हैं। मन में भक्ति है तो सेन जी के घर में भगवान पहुंच जाते हैं। नरसिंह जी, मीरा जी, इन सब के घर में तो भगवान गए। अरे रैदास के घर भगवान पहुंच जाते हैं। अच्छा, रैदास भी भगवत प्रेमी हैं, लेकिन अमरोदिया जी, एक कसाई था, आपने उसका कभी नाम सुना होगा, सदना कसाई। नाम सुना है किसी ने? कसाई इसलिए कि वो उसका काम था मांस का व्यापार करना, मांस बेचता था, लेकिन हृदय में भगवत प्रेम था। उस प्रेम के वशीभूत हो गए भगवान उसके यहां रीझ करके पहुंच गए। तो उसके यहां किसी प्रकार शालिग्राम जी आ गए, किसी ने दे दिए। अब वो जानता नहीं था कि ये शालिग्राम है, इनकी क्या महिमा है, पर भगवत प्रेमी बहुत था। अच्छा देखो, उसका जो मांस तौलता था
तो तराजू के एक पल्ले पर तो मांस रखता था, दूसरे पर सालिग्राम जी को रखता था। और बड़ी बात यह थी कि उसको जितना तौलना है भगवान सालिग्राम उतना ही वजन बना लेते थे। 1 सेर तौलना है तो 1 सेर हो जाएंगे, और 5 सेर तौलना है तो 5 सेर हो जाएंगे, उतना ही रूप बना लेंगे। भगवान बड़े प्रसन्न थे। और कोई महात्मा सामने से निकले, उनकी अचानक दृष्टि पड़ गई, अरे ये तूने क्या कर रखा है, ये तो सालिग्राम भगवान है, और ये ऐसी अपवित्र स्थान में रख रखे हैं, तो बड़ी इनकी सेवा होती है और बड़ी पवित्रता से इनको रखा जाता है, लाओ इधर दो। अब वो तो बेचारा डर गया। महात्मा जी से कहा आप ले जाइए। सालिग्राम जी दे दिए। वो तो प्रेम से बस नाम जप रहा था। अब सालिग्राम जी को लेके महात्मा चले तो गए, 3 दिन हो गए, लेकिन महात्मा बेचैन रहे। आखिर क्या बात है, मेरे को इतनी बेचैनी। तो स्वप्न में ठाकुर जी आए और स्वप्न में आकर के कहा कि देखो, तुम मुझे जिसके यहां से लेके आए हो वहीं भेज दो, क्योंकि मैं उसके प्रेम के अधीन हूं। जब तक उसके पास नहीं चले जाऊंगा मेरे हृदय को विश्राम नहीं मिलेगा। तो तुम मुझे किसी भी प्रकार जल्दी से जल्दी वहीं भेजो। महात्मा जी उन सालिग्राम जी को लेके आए और उस कसाई को देके कहा, भैया ये तेरी सेवा से, तेरे प्रेम से बड़े प्रसन्न है, ले तू संभाल इनकी सेवा, जैसे बने वैसे करना। तो भगवान प्रेम के ऐसे अधीन है। नवदा भक्ति कौन कौन सी है, भोले बाबा कह रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथार्चनम देवी वंदनम मम सर्वदा सख्य आत्मसमर्पणम चेति नवांगानि विदुर्बुधा। सबसे पहली भक्ति है श्रवण। श्रवण माने हम लोग इस समय जो कर रहे हैं कथा सुनना। ये कथा सुनना क्या है, ये 9 भक्ति में से पहली भक्ति है। कथा सुनने से बड़ी जल्दी कल्याण होता है, बड़ी जल्दी भगवत प्रेम होता है, बड़ी जल्दी भगवान में मन लगता है। इसलिए खूब कथा सुननी चाहिए। इसलिए हमेशा श्रवण भक्ति को पहले नंबर पर रखा है। लेकिन इसमें एक शर्त है कि श्रवण करें तो अभिमान छोड़कर करें। कई लोग सोचते हैं हमने इतनी कथाएं सुन ली, हमने इतना जानते हैं, हम इतना पढ़े हैं, उनको कथा समझ में नहीं आएगी। अभिमान रहित होकर के श्रवण करें। दूसरी भक्ति है कीर्तन। भगवान के नाम, रूप, लीला आदि का प्रेम पूर्वक गान करना कीर्तन कहलाता है। अपने मुख से भगवान नाम का गायन करना, भगवत चरित्रों का गायन करना, भगवान के विषय में चर्चा करना, वो सब कीर्तन है। इसमें शर्त है संकोच त्याग करके करें। तीसरी भक्ति है स्मरण। मन ही मन भगवान का स्मरण कर रहे हैं। भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान के कार्य कैसे हैं, तो उनका स्मरण करना। शर्त है कि इच्छाओं का त्याग करके इसलिए भगवान का याद ना करें कि भगवान हमारे काम कर दें, बल्कि इसलिए याद करें कि भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, तो हम भगवान को याद करें। अच्छा एक बात बताओ, जिससे प्रेम होता है उसको याद करना पड़ता है कि अपने आप याद आता है? हमें जिससे प्रेम हो उसको याद करना पड़ता है क्या? जिससे प्रेम होगा उसको याद करना नहीं पड़ेगा, वो बार बार याद आएगा। अभी हमें भगवान याद नहीं आ रहे, इसका मतलब भगवान से प्रेम नहीं है। और जिस दिन प्रेम हो जाएगा तो वही याद आएगा, उसके सिवा कुछ याद ही नहीं रहेगा। मीरा जी कहती हैं, माँ मैं चाह के भी संसार के व्यवहार को नहीं निभा पाती, क्योंकि अब तो मैं गिरधर की हो चुकी हूं, उनके सिवा मुझे कुछ नजर ही नहीं आता है। न जाने कौन सा ममीरा लगाए हुई थी मीरा कि आंख बंद करके भी घनश्याम देखती थी। उसको हर जगह अपने प्रभु ही प्रभु नजर आते थे। श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा स्मरणम सेवनम तथा स्मरणम सेवनम तथा।
खूब हृदय से स्मरण करिए। और जब आप स्मरण करेंगे तो आपको उनके पीछे नहीं चलना है, बल्कि वो आपके पीछे चलेंगे। माई मेरे श्याम लगोई संग डोले, माई जब भगवान से प्रेम होगा ना तो भगवान को भुलाना चाहोगे तब भी नहीं भूलेंगे, और प्रेम नहीं है तो चाहे जितना प्रयत्न करने पर भी वो याद नहीं आएगा। इसलिए उनसे किसी तरह प्रेम हो जाए, वह भक्ति हृदय में आ जाए। 9 भक्तियों में कौन कौन सी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली भक्ति है कथा श्रवण, दूसरी है कीर्तन, तीसरी भक्ति है स्मरण, भगवान का स्मरण करना, चौथी भक्ति है सेवन, भगवान की सेवा करना। इसमें आलस्य त्याग करके सेवा तो तभी हो सकती है जब प्रमाद ना रहे, आलस्य ना रहे। आलसी व्यक्ति क्या सेवा करेगा शीतल जी? अरे सेवा तो वही करेगा जो आलस रहित होगा। खूब भगवान की सेवा करें। फिर अगली भक्ति है दास्य, अपने आप को भगवान का दास मान लेना और भगवान को अपना स्वामी मान लेना। पर इसमें शर्त है दीनता, क्योंकि दासता तभी सफल होगी जब दीनता होगी। अगली भक्ति है अर्चन, अनेक प्रकार से भगवान की पूजन करना, भगवान को जल चढ़ाना, चंदन चढ़ाना, अक्षत चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, धूप दीप दिखाना, श्रृंगार करना, आरती करना, भोग लगाना, ये सब क्या है? अर्चन भक्ति। फिर है बंधन भक्ति। अच्छा, अर्चन भक्ति जो है इसमें शर्त है कि लोभ रहित हो। हमें उसमें लोभ आ जाता है, हम खुद तो बढ़िया बढ़िया रबड़ी पा रहे हैं और भगवान को चिनौरी का भोग लगा रहे हैं। लोभ के कारण वह भक्ति हमारी गड़बड़ा जाती है। अगली भक्ति जो है बंधन है, बार बार भगवान को बंधन करिए और केवल भगवान को ही बंधन नहीं करें। पीपल का पेड़ दिखे तो भगवान का स्वरूप मान के प्रणाम करें, बिल्व वृक्ष दिखे प्रणाम करें,
गौ माता दिख जाए, अब ऐसा भी नहीं है कि हर बार गाड़ी रोक करके और सड़क पे लेट जाए। भाव समझना, मन ही मन प्रणाम करें। कोई मंदिर दिख गया, गाड़ी में चल रहे हैं, बैठे बैठे प्रणाम कर लिया। मंदिर मिल जाए, गौ माता मिल जाए, कोई महात्मा मिल जाए, ब्राह्मण मिल जाए और बिना प्रणाम करे यदि निकल जाओ तो बड़ा अपराध लगता है। इसलिए नियम बनाइए कि हम सबको बंधन करें। ये बंधन भक्ति बहुत श्रेष्ठ भक्ति है। कुछ नहीं करना, इसमें तो कोई लागत नहीं, कोई मेहनत नहीं। हमसे कोई बड़ा दिखे उसको प्रणाम कर लें, गौ माता को प्रणाम कर लें, तुलसी दिखे उसको प्रणाम कर लें, कोई नदी दिखे गंगा जी समझ के प्रणाम कर लें। सब तो भगवान का स्वरूप है। और भैया जब हृदय में प्रेम होता है तो प्रेमी के सिवा और कोई कुछ दिखाई नहीं देता, सब जगह वही वो नजर आता है। गाय में भी वही दिखेगा, तुलसी में भी वही दिखेगा, नदियों में भी वही दिखेगा। और प्रेम नहीं है तो मंदिर में भी नहीं दिखेगा, तीर्थों में भी नहीं दिखेगा। ये बंधन भक्ति बड़ी श्रेष्ठ भक्ति है। सबको बंधन करिए। बंधन भक्ति में जो है अहंकार बाधक बनता है। हमारा अहंकार हमें हर किसी के सामने झुकने नहीं देता, लेकिन हृदय में जब दैन्य आता है, हृदय में जब विनम्रता आती है, हर किसी को प्रणाम करने को मन करता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, यदि संसार में सब निंदनीय लग रहे हैं तो समझ लेना हमारे अंतःकरण में बड़ा अभी मल भरा हुआ है, मैल भरा हुआ है। यदि हमें सब निंदनीय लग रहे हैं तो क्या समझना कि अभी हमारे अंदर बहुत गड़बड़ है। और जिस दिन हमें हर कोई बंदनीय लगने लग जाए उस समय समझ लेना हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। हर कोई बंदनीय लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी की दृष्टि दिव्य बनी तो उन्होंने न केवल देवताओं का वंदन किया, मनुष्यों का वंदन और संतों का वंदन नहीं किया, बल्कि उन्होंने राक्षसों का, पिशाचों का, दुष्टों का, खलों का, सबका वंदन किया कि नहीं। हृदय में जब वह दिव्य भाव आता है तो हर कहीं भगवान नजर आते हैं, सब कोई वंदनीय नजर आते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब तक दूसरों में दोष दिख रहे हैं तब तक समझ लेना कि अभी हमारे अंदर बहुत गड़बड़ी है। और जब किसी में दोष ना दिखे और अपने में दोष दिखने लगे कि सारे दोष मुझ में हैं और सब तो बहुत अच्छे हैं, जो कुछ कमियां हैं वो मेरे अंदर है, ऐसा भाव जीवन में आ जाए तब समझ लेना हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। क्योंकि वास्तव में हमसे बुरा कौन होगा, है? हरि तुम बहुत अनुग्रह साधन धाम मोक्ष करता, साधन धाम मोक्ष करता है। मोहि कृपा
कि हर समय हमें भगवान की कृपा और अनुग्रह का अनुभव होता रहे। हे मेरे नाथ, आपने मेरे ऊपर कितना अनुग्रह कर रखा है। पहली बात तो आपने मुझे मनुष्य शरीर दे दिया। जिस मनुष्य शरीर के लिए देवता लालायित रहते हैं, जो मनुष्य शरीर देवताओं के लिए दुर्लभ है, वह देव दुर्लभ मनुष्य तन मुझे प्राप्त हो गया, जो साधनों का धाम है, जिससे अनेक साधन करके स्वर्ग, सत्यलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, वैकुंठ सब प्राप्त किया जा सकता है। ये ऐसा शरीर है कि भैया इससे आप जो चाहो सो प्राप्त कर लो। आपको क्या चाहिए वो मिल जाएगा इस शरीर से। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, ये बड़ा दुर्लभ है। और ठाकुर जी ने हमारे ऊपर जो उपकार करे हैं वो एक एक उपकार करोड़ों करोड़ों मुखों से नहीं कहे जा सकते। लेकिन हम लोग उन उपकारों की ओर ध्यान नहीं देते, और जिसने इतना कुछ बकस रखा है, दे रखा है, उसका तो नाम भी नहीं लेते, और संसार के विषयों की ओर दिन रात भाग रहे हैं। उन भोगों की ओर भाग रहे हैं जो विस्तुल्य हैं, उन विषयों की ओर भाग रहे हैं जो हमारा सब प्रकार से नाश करने वाले हैं। हम कितने स्वार्थी हैं कि आखिर प्रभु के नाम को छोड़कर, जिसने हमें सब कुछ दिया है, उसके नाम को छोड़ करके और यहां वहां भटक रहे हैं। कोटहु मुख कही जाते न प्रभु के, तदपुनाथ कछु और मांगी हो, तदपुनाथ कछु और मांगी हो। फिर भी ये इच्छा होती है भगवान और दो और दो। अरे जो मिला है वो क्या कम है? दीजे परम भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए उनको बंधन करते रहे, सब जगह उन्हीं का दर्शन करें। कितनी भक्ति हो गई, ध्यान से श्रवण करिए। पहली भक्ति है कथा सुनना, फिर कीर्तन, फिर स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, बंधन। आठवीं भक्ति है सख्य, भगवान को अपना मित्र मान लेना। देखो इतने मित्र हमने जीवन में बनाए, एक और बना लो। किसको? जिसको सुदामा ने अपना मित्र बनाया था। जीवन में इतने चीजों से हमने प्रेम किया, इतने लोगों से प्रेम किया, पर जैसे अर्जुन ने प्रेम किया तो अर्जुन के मित्र बने। तो अर्जुन को महाभारत का युद्ध जिताया कि नहीं? अर्जुन को महाभारत का युद्ध जिता दिया भैया। यदि हम उनसे प्रेम करेंगे और उनको अपना मित्र बनाएंगे तो हमें इस संसार का युद्ध जिता देंगे और भवरोग से हमें मुक्त कर देंगे।
नौवीं भक्ति है आत्मसमर्पण, और इसमें शर्त है अनन्यता। सख्य भक्ति जो है उसमें शर्त लगी है निष्कपटता, और जो शरणागति की भक्ति है उसमें है अनन्यता। अनन्यता का मतलब है ना अन्य, फिर किसी और की शरण में ना जाए, एक की शरण ग्रहण कर ली, बस वही हमारा है। महादेव का आश्रय ले लिया तो बस महादेव के चरणों को दृढ़ता से पकड़े रहिए।